वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं, पहले तो बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस आपको करवाने हैं, क्योंकि तीनों क्वेश्चन में कुछ नई बात भी बतानी है। इसमें एक फॉर्मूला भी निकल कर आने वाला है जो आगे के एक्सरसाइज में भी हमारा यूज होता है, और आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा, वो आपको समझ ही आ जाएगा अगर आप ये 3 क्वेश्चन ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। आइए, फाइंड द रूट्स। क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो रूट्स बोलेंगे निकालने के लिए, या सॉल्यूशन या जीरो, ये एक ही बात होती है। एक्चुअली ये एक्स की वैल्यूज होती हैं, जब इसमें से सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यूज निकलेंगी। वो वैल्यूज जब इसमें रख दें तो हमारे इक्वल टू 0 आता है, तो ऐसी वैल्यूज को हम रूट्स भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी, जीरो भी, और सॉल्व करना भी इसको ही कहते हैं। गॉट इट। अब कितनी वैल्यूज ऐसी निकलेंगी जितनी डिग्री होगी। एक्स की सबसे बड़ी पावर, एक्स की एक पावर तो ये है, एक ये है। बिगेस्ट मैक्सिमम पावर इज 2, तो उसे हम डिग्री 2 कह देते हैं, और डिग्री 2 वाले का नाम ही क्वाड्रेटिक होता है। आपको पता ही होगा ये सब, ठीक है। आओ बेसिक करें आपका। आप देखो, आपको पता है कि हर एक इक्वेशन को लिखने का एक तरीका होता है। ऐसे नहीं है कि जहां मर्जी एक्स स्क्वायर वाला इधर लिख दो, 3 इधर लिख दो, नो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर बी एक्स, फिर सी, यानी एक्स वाली टर्म सेकंड नंबर पे, एक्स स्क्वायर वाली फर्स्ट पे, और थर्ड नंबर पे बिना एक्स वाली टर्म, ठीक है। बच्चे इन चीजों को लाइटली लेते हैं, वो सोचते हैं ये तो एक्स्ट्रा चीज है, लेकिन सबसे मेन ही यही है। इसको अरेंज करना है पहले। देखो, सबसे पहले स्क्वायर वाली, ओके, फिर एक्स वाली टर्म है यानी एक्स है इसमें, यस, ओके, फिर कांस्टेंट है, ओके, राइट में 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट में 0, इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं बेटा, लिखने का सही तरीका, दैट्स इट। अब आप देखो, इसके ठीक नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, ए एक्स स्क्वायर यानी पहले स्क्वायर वाली, फिर बी एक्स यानी ओनली एक्स वाली, फिर सी, ठीक है, इक्वल टू 0। वो ये कहना चाहते हैं, जो ए बी सी दिए हैं, वो ये कहना चाहते हैं एक्स स्क्वायर का जो नेबर होगा ना, जो भी नेबर, उसको आप 4 वैल्यू दे दो, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई 4, क्योंकि इधर ए है इधर 4 है, और बी की वैल्यू कितनी हो गई 4√3, क्यों? क्योंकि इधर एक्स का नेबर बी है, इधर 4√3 है, और सी जो कांस्टेंट है, यानी जो वैल्यू, अगर इधर बेटा -3 होता तो आपको साइन के साथ लेना था। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। क्लियर बेटा। अब आप देखो, ए बी सी की वैल्यू ले ली। अब जो एक चीज है आपको याद रख लेनी है, उसको हम कहते हैं डी। एक वैल्यू है जो हमें निकालनी है, जो इस फॉर्मूले के अंदर बोली जाती है, उसको कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं बेटा? डिस्क्रिमिनेंट। ओके। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है? बी स्क्वायर -4ac, यानी बी की वैल्यू चाहिए, ए की चाहिए, सी। ये देखो, आपने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं, और ये फॉर्मूला बेटा रट लो। जैसे इतना इंपॉर्टेंट और इजी मेथड है ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का, इससे इजी कोई नहीं है। बी की वैल्यू रखो 4√3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, 4 है तो 4 लगाओ, फिर ए आया, ए की वैल्यू रखो, फिर सी आया, सी की वैल्यू रखो, बड़े सिस्टमैटिक वैल्यू रखो। अब इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो 3 आ जाएगा, माइनस ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। गॉट इट। 4 4 दा 16, 16 3 दा 48। गॉट इट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर ये 48 माइनस करना, 48 माइनस 48, आंसर क्या आया 0, यानी डी की वैल्यू आ गई 0। अब आपके पास ए बी सी और डी कैपिटल ही लिखना बेटा, ये वैल्यूज मिल गई। अब आपको 2 चीजें और याद रख लेनी है। एक्स के आंसर, जो अब आपके आंसर आने वाले हैं, -b प्लस स्क्वायर रूट डी, और नीचे है 2a। गॉट इट। ध्यान देना, b यूज हुआ है, d यूज हुआ है, और 2a यूज हुआ है। -b प्लस √d अपॉन 2a, एक वैल्यू तो ये हो गई। एक और लिखेंगे हम, x इक्वल टू -b माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। सेम नहीं है, एक डी के आगे प्लस है, इधर माइनस है, बस ये फॉर्मूले में फर्क है। अब वैल्यू रख दो बेटा, रखें वैल्यूज, चलो इधर रख देते हैं। x इक्वल टू ये वाली वैल्यू रख दें, -b प्लस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। ध्यान दो बेटा, बहुत ध्यान से वैल्यू रखनी है। x इज इक्वल टू माइनस का माइनस, b उठाओ, b की वैल्यू क्या है 4√3, रख दो 4√3, प्लस स्क्वायर रूट डी, अरे डी तो 0 आ गया, यानी इसका रोल खत्म हो गया, डी का रोल ही खत्म हो गया क्योंकि डी 0 आ गया, और नीचे क्या है 2
और ए क्या है 4, गॉट इट। क्या हो गया -4√3 अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 2 4 द 8, 4 1 द 4, 4 2 द 8। अंदर वाला नंबर नहीं कैंसिल हो सकता, पता होना चाहिए। अगर ये मान लो 6 होता तो कैंसिल नहीं करते 3 1, ये रूट का नंबर है। क्या आ गया -√3/2, गॉट इट। अब इधर भी निकालो, ये वाली वैल्यू भी निकालो जो ये कह रही है -b, ये वाला माइनस होना चाहिए। बेटा ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है इस क्वेश्चन को। -b की जगह वही 4√3 रखोगे, -d का रोल खत्म हो गया और नीचे क्या हो गया 2 और a की वही, सब कुछ वही वैल्यूज, गॉट इट। यानी क्या आया -4√3, ये तो खत्म ही हो गया, और नीचे क्या है 8, वही सब चीजें, सेम आंसर। अब आप देखो, अब आपको कुछ बताना चाहता हूं। क्या देखा बेटा आपने इसमें, d के कारण ही तो वैल्यूज इक्वल आई हैं। ये देखो -√3, दोनों वैल्यूज इक्वल है। तो ऐसी सिचुएशन में हम पता है क्या लिखते हैं, रूट्स आर, ध्यान दे लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने लगा हूं मैं। रूट्स आर रियल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनके आंसर्स निकल आए हैं। एक दो सिचुएशन आगे आपको ऐसी बताऊंगा जिसमें आंसर ही नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे रूट्स आर नॉट रियल, इधर रूट्स रियल है और इक्वल भी तो आई है वैल्यू, -√3/2। क्यों इक्वल आई, दिमाग लगाओ, डी का रोल खत्म हो गया था, डी 0 0 आ गया, इसीलिए तो इक्वल आई। अगर डी वैल्यू दे देता तो ना आती इक्वल। तो रियल एंड इक्वल, ये रूट्स की नेचर होती है। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा होता है रूट्स किस टाइप के हैं, हम ये सब निकालेंगे और लास्ट में हम कमेंट कर देंगे कि भाई रियल भी हैं इक्वल भी हैं। अगर बोला हो रूट्स निकालो तो, अगर जस्ट ये पूछा हो तब तो आपको डी बता देगा, डी 0 आ गया, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अरे ये तो इसका रोल ही खत्म हो गया, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल दे देगा, गॉट इट। चलो अब इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करें। हाँ बेटा, अगर मेरे साथ कनेक्ट होकर कंटिन्यू करना चाहते हो अपनी स्टडी तो बेटा प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, और लाइक कमेंट किया करो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, आप कुछ सीख रहे हो तो, ठीक है बेटा। आओ फिर वही चीज, पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट, इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देनी चाहिए ताकि हमें ए बी सी की वैल्यू लेने में कोई दिक्कत ना आए। इधर ए है, इधर 2 है, तो ए की वैल्यू 2, इधर एक्स का कोफिशिएंट बी है, इधर कुछ नहीं है, 1 लगा लो ना, कुछ नहीं क्यों 1 आएगा। सी यानी 4, थर्ड वैल्यू जो बिना एक्स के है। अब डी आप पढ़ चुके हो, b² - 4ac, बी रखो, बी कितना है 1, 1² -4, और फिर ए क्या है 2 और सी क्या है 4, ठीक है बेटा, सारी वैल्यूज रख दी आपने। अब 1 का स्क्वायर 1 -4 to the 8, 8 4 the 32, ठीक है, 1 - 32 इज -31, गॉट इट, क्लियर। अब ये माइनस की वैल्यू आ गई। अब मैं आपको अगर यहीं पे बोल दूं कि इसके रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप बोलोगे सर ये तो क्रैम करने वाली बात हो गई, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं चलो आओ कंटिन्यू करते हैं इसको, -b + √d/2 कंटिन्यू होना नहीं चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे करना पड़ेगा इसे कंटिन्यू, -√d/2, ठीक है। वैल्यू रखो, -b की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, √d की जगह -31, और नीचे क्या है 2 और a2, गॉट इट। अब ये देख लो जरा, आप इस पे ध्यान लगा लो। आज तक कभी आपने देखा कोई रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आपने सॉल्व किया हो, -4 आया हो, या रूट के अंदर माइनस का 32 या कुछ भी माइनस का आया हो? बेटा ये नंबर्स जो होते हैं दे आर नॉट रियल नंबर्स, होते इनकी भी एग्जिस्टेंस होती है, मैथ्स तो इनको भी स्टडी करता है, लेकिन 11th में स्टडी करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में स्टडी करता है। तो वो तो बोलते हैं रियल रूट्स निकालो, रियल तो हमारे पास भाई आएंगे ही नहीं, तभी तो हम कह दिया डी को नेगेटिव देखते ही भाई वैल्यू रखेंगे, रूट के अंदर वैल्यू आएगी और रूट तो नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमें आंसर कहां से मिलेगा? इसका मतलब जब इसकी वैल्यू ही नहीं आपको मिल सकती तो आपको आंसर नहीं मिल सकता, इसलिए हम कह देते हैं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, गॉट इट, क्लियर। आओ अब इसको स्टडी करें, यानी जब डी नेगेटिव आ गया तो आपका आंसर क्या होगा? रूट्स के बारे में क्या कमेंट करोगे? सर रूट नहीं निकल सकते इसके, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स तो निकलेंगे, लेकिन वो हम लिखेंगे ही नहीं कि निकलेंगे नहीं निकलेंगे, हम बोलेंगे रूट्स डज नॉट
एग्जिस्ट। आओ इसको करें जल्दी से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले देख लिया करो स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला फिर कांस्टेंट, हमेशा चेक करना है। ये एक्स स्क्वायर ए है, इधर 2 है तो a इज इक्वल टू 2, इधर कोफिशिएंट b है, इधर कोई नहीं है तो बेटा 1 लगाओ। b इक्वल टू 1, कई बच्चे x उठा लेते हैं, अरे भाई नेबर उठाना है उसका। c इज इक्वल टू -4, फिर वही d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो बेटा रट लो दिमाग में। b कितना आ गया 1 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना आया 2, c की जगह कितना आया -4। 1 स्क्वायर 1 होता है, वैल्यूज रखी हुई है। अब ये देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 टू द 8, 8 4 द 32, ये माइनस 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 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐसे चेक करते हैं माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 33। गॉट इट। अब b की वैल्यू आ गई, अब x की वही वैल्यू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a, और एक और वैल्यू, दो वैल्यूज है ना, माइनस बी बट डी की यहां प्लस की जगह माइनस स्क्वायर रूट डी कर दो, ठीक है बेटा। इज इक्वल टू माइनस बी की जगह वैल्यू रखो 1, प्लस रखो स्क्वायर रूट डी रखो, 33 आया, और नीचे क्या आया 2, और a की वैल्यू रख दो 2। गॉट इट। अब क्या आया, अब रूट 33, अगर मान लो रूट 4 होता तब तो हम इसके रूट 4 होता मान लो, तो हम क्या करते 2 इंटू 2 करके पेयर करके बाहर निकालते हैं, रूट 4 की वैल्यू आते हैं 2। लेकिन 33 के फैक्टर्स भी, हमेशा नंबर के फैक्टर्स दिमाग में आने चाहिए। 11 इंटू 3 आएंगे, दोनों प्राइम में कुछ बाहर तो निकलेगा ही नहीं, तो इसको सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, ये ऐसे ही रहेगा। गॉट इट। बस नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 टू द 4, इसको कर दो, यानी दिस इज योर आंसर। जरूरी नहीं है हर बार पूरा एक नंबर में ही आंसर आए, रूट की कई वैल्यूज नहीं निकलती, ऐसे ही छोड़नी पड़ती हैं। इज इक्वल टू माइनस बी, सब कुछ यहां वाला ही, यही इधर से ही कॉपी मार लिया करो, माइनस बी प्लस की जगह माइनस लगाओ, रूट 33, और नीचे क्या है 4, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है, बस ये जो सेकंड प्लेस है इसके आगे प्लस की जगह माइनस हो जाता है। ठीक है बेटा, बाकी बेटा प्रैक्टिस करो तभी ये फॉर्मूले भी याद हो पाएंगे, तभी डी का फॉर्मूला भी अप्लाई कर पाओगे। बेटा सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं, ठीक है। और प्लीज कनेक्ट रहिए, कीप ऑन वर्किंग वेरी हार्ड, गॉड ब्लेस यू।